अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताश अब्बास। आज हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 1 का पहला लेक्चर है और हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इस सब के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट की डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखना है कि इस सब्जेक्ट में जिस डिवाइस को हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अब हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर क्या चीज़ है? मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस डिवाइस को यूज़ कर चुके होंगे। ये डिवाइस डिफरेंट फॉर्म्स में आपने यूज़ की होगी। वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो एक लैपटॉप की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई टैबलेट हो सकता है, या कोई मोबाइल फ़ोन या दीगर इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें आपने यूज़ किया होगा। आज हमने एक बेसिक डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखना है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था अबेकस, जिसका काम था सिर्फ कैलकुलेशंस करना। अब हमने हिस्ट्री की बात स्टार्ट कर ही ली है तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर का वर्ड है ये हमारे पास कहाँ से आया। कंप्यूटर का वर्ड निकला है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कैलकुलेशंस करता है आपके पास। अब जब भी हमारे सामने एक कंप्यूटर का नाम लिया जाता है, अगर मैं एक लेमैन हूँ और मेरे सामने कंप्यूटर का नाम लिया गया है तो मेरे सामने उसकी कुछ इस तरह की एक इमेज बन जाएगी कि जिसके साथ एक डिस्प्ले स्क्रीन होगी, एक सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा और एक माउस होगा। ठीक है, अब डिस्प्ले स्क्रीन का क्या काम है? डिस्प्ले स्क्रीन का काम है हमें वो सारी आउटपुट देना जो कि कंप्यूटर काम करने के बाद हमें शो करवाएगा। वो सारी की सारी हमें यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है कि जब भी हमने कंप्यूटर को कोई टेक्स्ट डाटा देना होता है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारे पास माउस, कि जब भी हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है तो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट इन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। सारी की सारी प्रोसेसिंग पावर इसके पास है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है जिसको हम CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसका काम क्या है कि इन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे काम करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जस्ट लाइक हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सिस्टम यूनिट कंट्रोल कर रहा है। अब हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि जी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। आपको बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें कॉमन होंगी। अभी देखते हैं कि वो क्या है। तो हमारे पास जो एक इसकी डेफिनेशन है वो कहती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। इससे हमें क्या पता चलता है कि कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 3 काम करती है। सबसे पहला इनपुट लेती है, उसके बाद उसे प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट दे देती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। इनपुट क्या चीज़ है? जब भी आपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो जो आप इंस्ट्रक्शंस उसे देते हो उन्हें हम कहते हैं इनपुट। जैसे ही कंप्यूटर को हमने कोई इनपुट दे दी, इनपुट मिलने के बाद कंप्यूटर ये सोचता है कि अब जो मुझे इनपुट मिली है, जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, इसके अगेंस्ट मुझे क्या काम करना है। तो वो जो इसने सोचना है कि मुझे अब क्या काम करना है और उसके बाद वो काम एक्चुअली परफॉर्म करेगा, उससे हम कहते हैं प्रोसेस करना। यानी कि यहाँ पे ये कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। अब कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद उसने हमें कुछ रिजल्ट भी देना है। तो वो जो हमें रिजल्ट मिलेगा कंप्यूटर से उसे हम कहते हैं आउटपुट। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर वो मशीन है जो कि इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें कुछ आउटपुट दे देती है। अब किसके ज़रिए इनपुट ली जाती है, कौन प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें कहाँ से मिलती है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। तो इनपुट
वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर उनके ऊपर कोई काम कर सके, उन्हें हम इनपुट कहते हैं। अब इनपुट किसके ज़रिए दी जाती है? इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कीबोर्ड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को टेक्स्ट डाटा दे रहे होते हैं, तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो हमसे यानी हम यूज़र हैं, हमसे डाटा लेती है और कंप्यूटर तक पहुँचाती है, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक माउस कनेक्ट है इसके साथ, तो माउस को भी हम क्या कहेंगे? एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं इसकी मदद से, तो ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। अब हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दी है यूजिंग सम इनपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस करना है। अब वो प्रोसेस किसकी मदद से करेगा? अपने CPU की मदद से करेगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से करेगा। अब कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस कर लिया। अब प्रोसेस करने के बाद उसने हमें कुछ रिजल्ट्स देने हैं, कुछ आउटपुट देनी है। तो आउटपुट किनके ज़रिए देता है? वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए देता है। वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर से डाटा हम तक पहुंचता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारे पास होती है डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये थी हमारे पास इसके 3 स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब हम फर्दर चलते हैं कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर जो है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा है उसका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि उससे कोई काम करवाया जा सके, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये वाला जो कंप्यूटर का पार्ट है इसे हम टच नहीं कर सकते और ना ही इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम इन्हें सिर्फ देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर आ जाता है। हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर के तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स को कहा जाता है, यानी कि वो तमाम कंपोनेंट्स जिनकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले स्क्रीन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसे आप टच कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या है? हार्डवेयर है। कोई भी कंप्यूटर इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ मिस हो तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कि एक कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए। इसकी हम एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हम हैं इंसान हैं, इंसान की बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं, देन ही हम उसे एक इंसान कह सकते हैं। सबसे पहली उसकी बॉडी खुद से और दूसरी हमारी सोल यानी जो हमारी रूह है। ये दोनों जब मिलती हैं तब ही एक इंसान बनता है। इनमें से अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो इंसान काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिक्सचर है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मिस हुई तो हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है विंडोज़। ठीक है, जब तक विंडो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक आपके पास कंप्यूटर है यानी हार्डवेयर है और उसके अंदर कोई विंडो नहीं है तब भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि दोनों का होना ज़रूरी है। विंडो अगर आपके पास है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है तो उसमें इंस्टॉल करने के लिए आपके पास विंडो भी होनी चाहिए। इन दोनों को एक साथ मिलाकर ही आप एक कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर की फर्दर कैटेगरीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और इसी तरह फिर आगे चलते चलते हम इनपुट आउटपुट को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।